अभी नहीं हुआ मोहित जी लाइव। स्टार्ट कर दीजिए मैम, स्टार्ट। सर ये अभी प्री लाइव ही दिखा रहा है। कोई बात नहीं मैम, आप स्टार्ट कर दीजिए, लाइव हो गया है। अच्छा ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन. Yesterday I shared a PPT of chapter number 3 as well, that is formats of business structure. I hope you went through those PPTs. And I have given you the name of the book and the link from where you can get this book. Please buy the book as soon as possible so that when I'm taking these chapters, you can side by side study these chapters simultaneously and ask me your queries in the next session. So today I'm going to start with another chapter. I hope you all can see my screen. Another chapter, that is business formats. You will be studying about these formats in detail in your second year when you will be studying your e-commerce paper. Okay, so I will be giving you just a gist of what different types of business formats are. We'll be studying about bricks and mortar business in detail. We'll study about click business. We'll study about क्लिक एंड ब्रिक, जिसको हम क्लिक एंड मोटार बिजनेस भी बोलते हैं. We'll study about franchising, we'll study about e-commerce and the various way how to deal with the threats imposed when you are operating your business digitally. Okay, what are your various threats that you tend to face when you are operating your business on the internet? So we'll be, and how you can deal with those threats also. So coming on to the first part, that is the formats of business. See, we have three types of business. Brick and mortar, जिसको हम प्योर ऑफलाइन बिजनेस बोलते हैं. क्लिक बिजनेस, जिसको हम प्योर ऑनलाइन बिजनेस बोलते हैं. एंड देन वी हैव क्लिक एंड ब्रिक. क्लिक एंड मोटार बिजनेस को हम क्लिक एंड ब्रिक बिजनेस भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि हम ऑफलाइन भी ऑपरेट कर रहे हैं और हम ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रहे हैं. मैक्सिमम आप अगर आज की डेट में देखोगे तो most of the businesses are brick and click. They have their offline stores also, and then they are taking orders over WhatsApp, they are taking orders over phone, mails, and or through any other social media or digital platform through which they are providing the um products and services to their customers. ठीक है. So coming on to the first part, that is brick and mortar business. Brick and mortar business को हम बोलते हैं उस ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है ना हमारा. ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ऑनलाइन नहीं है कुछ भी. इफ यू विश टू परचेज एनी प्रोडक्ट, यू हैव टू विजिट द स्टोर फिजिकली. आपको कुछ भी लेना है, मतलब जैसे आपके लोकल मॉम एंड पॉप किराना स्टोर्स होते हैं, या फिर जो भी आपकी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको फिजिकली यू हैव टू गो एंड बाय द प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं ब्रिक एंड मोटार बिजनेस. अगर हम कन्वेंशनली देखें, अगर हम ट्रेडिशनली देखें, तो पहले इसी तरह के आज भी बहुत बिजनेसेस हैं जो फिजिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट हैं, जैसे स्टोर फ्रंट हैं, वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, सर्विस शॉप्स हैं. जैसे डेंटल पेंडेमिक में तो हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो इवन डॉक्टर्स यूज टू लुक टू द पेशेंट्स वाया वीडियो कॉल, है ना. मतलब जैसे अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार, या मतलब नॉर्मल तो नहीं था ये कोविड के टाइम पे, आपको आई चेकअप के लिए करना है या आपको डेंटल चेकअप के लिए, डेंटिस्ट के टाइम पे पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा असर हुआ था. तो ये सब चीज़ें भी आई स्टिल रिमेंबर. पीडियाट्रिशियन को अगर आपको कंसल्ट करना है तो आपने आई मीन वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं. तो बट वैसे इन जनरल दीज आर दोज बिजनेसेस. गैस स्टेशंस हैं, वॉक इन बैंक्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेसेस, जिसको हम ब्रिक एंड मोटार बिजनेस कहते हैं, जहां पर कंज्यूमर शॉपिंग एक्सपीरियंस कर सकता है.
शॉपिंग को एंजॉय कर सकता है. इट कैन टेस्ट द प्रोडक्ट, इट कैन टच द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, हैव अ डेमो ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल आपका क्रोमा है या रीडर्स कैफे होता है आपका, ये कंज्यूमर को क्या है, कंज्यूमर की कोई भी ग्रेटिफिकेशन है, कोई भी कंज्यूमर को डाउट है या उसको किसी प्रोडक्ट की यूसेज को लेकर या प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन को लेके, सो इट इज सॉल्व्ड देयर एंड देन. फॉर एग्जाम्पल आप क्रोमा के स्टोर पर गए, आप स्टीम प्रेस लेने गए हो, तो मुझे वो यूज करना नहीं आता, तो वहीं पर वो मुझे डेमो भी दिखा देंगे कि कैसे आप इसको स्टीम प्रेस को यूज कर सकते हो. गॉट इट. तो ये आपके ऑफलाइन बिजनेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विद मोस्टली वेब बेस्ड बिजनेसेस, क्योंकि आजकल हम देखें तो ज्यादातर बिजनेस वेब बेस्ड हो गए हैं. Amazon है, फ्लिपकार्ट है, तो दे हैव लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. और जो आजकल के मिलेनियल्स हैं, ठीक है, जैसे वो, अगर हम जनरेशन जी की बात करें, मैं आप लोगों की बात करूं, तो यू टेंड टू buy the products, you prefer the products to buy online, except the goods which where you need to have a personalized experience. Okay, so many international stores went from offline to online after, या फिर many Indian और international stores हैं जो went offline after years of online business, including Pepperfry. तो इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो लोकल अट्रैक्शन. देखिए, स्टिल अगर मैं अपनी एज की, अब तो चलो मेरे से भी एक जनरेशन पहले की बात करते हैं, आई माइट बी इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन परचेज बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग, आई हैव टू लुक आफ्टर एन नंबर ऑफ अफेयर्स. तो मुझे लगता है कि भाई ग्रोसरी ऑर्डर करनी है तो क्यों जाके मतलब टाइम लगाना, फटाफट बैठे बैठे ग्रोफर से ऑर्डर कर दी. अब ग्रोफर से ऑर्डर करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि ग्रोफर्स 9 to 5 ही खुला होगा. मैं रात को सोने जा रही हूँ, मैं तब भी ग्रोफर्स पे कर सकती हूँ. सो इट गिव्स मी 24/7 एक्सेसिबिलिटी. लेकिन मेरे से भी पहले की जनरेशन की बात करते हैं, हु यूज टू टेस्ट द प्रोडक्ट, हु यूज टू सी द प्रोडक्ट, हु यूज टू फील द प्रोडक्ट. गेहूं लेने गए हैं तो गेहूं के दाने ठीक हैं कि नहीं है, उनको पहले छूकर पता चल जाता था कि गेहूं के दाने, वो चावल कौन सा अच्छे वाला चावल है, बड़ा चावल, छोटा चावल, काफी तरह के, मतलब डायबिटिक राइस भी आते हैं, ब्राउन राइस आते हैं, तो दे यूज टू फील द प्रोडक्ट. तो वो एक अट्रैक्शन हो जाती है व्हेन यू हैव दैट नॉलेज. अब आई might not possess that knowledge to understand how many types of rice are there and which rice is more beneficial and what is cost, which is cost beneficial. Trust की बात हो जाती है. If I have a trust on one particular shop, then I might not go particularly and I might send somebody to go and buy the product. But generally आप ट्रेडिशनल स्टोर्स में तब विजिट करते हैं when you have a trust factor with them की. Okay, then consumers associate brick and mortar with legitimacy. मतलब years back when I didn't switch to this online shopping, तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं online shopping authentic भी होती है या नहीं होती, या फिर रिफंड का बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, सिक्योरिटी इश्यूज हैं. तो I had these hesitations in my mind. But this is why many of us still date, we consider brick and mortar business as a legitimate business, more credible business. And there are various multiple payment methods also. आपने कैश भी दे सकते हो, आप डिजिटल मोड से भी दे सकते हो, एंड समटाइम्स यू डू नॉट इवन गिव द मनी. उधार पे भी आप ले लेते हो सामान, है ना, अगर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो यू डू दैट ऑल्सो. सो देयर इज दिस various options of making the payment. But the biggest disadvantages are that you need to, in order to operate your business physically, you need a space that would cost you a rent. You have to buy the employees, that would cost you you have to give them wages and salaries. Then there is this fixed cost, which is startup cost and overhead cost. And then there is this local limitations also. फॉर इंस्टेंस जैसे हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, मैंने एक शॉप खोली सिंगल्स के नेम से. सपोज आई हैव द सिंगल्स आइसक्रीम पार्लर इन दिल्ली विच इज वेरी पॉपुलर नाउ, एंड आई हैव स्टार्टेड हैविंग इट इन अदर स्टेट्स एज वेल. तो वो लोकल टच माइट बी, आई विल
skip. So for that, I have to associate with the people of the local people. I have to appoint them over there. कुछ local limitations हैं logistics की, मुझे बहुत spend करना पड़ेगा, which you do not have to spend in case of the online business. Okay. Now moving on to the next part, that is click online model, which is pure online business, which is not there physically. The entire business is being conducted, all its operations, affairs, its functions, they are conducted online. These companies, they have launched themselves only on internet. मतलब इनकी कोई पहले existence नहीं थी as a firm. They have their existence only on the internet. तो they use SEOs. SEOs अगर आपने सुना हो, search engine optimization. Then ISPs हैं, internet service provider, they have their commercial website, they have their transaction sites, content sites. These all are part of their business format. Okay, so यहाँ पर जैसे नायका है, बुक माई शो है. बुक माई शो क्या है? आप मूवी टिकट्स बुक कराते हैं या कोई और भी मतलब कोई प्ले है, कुछ भी वो बुक कराना है तो आप बुक माई शो पे जाते हैं. तो क्या बुक माई शो का कोई ऑफिस है? या कोई फिजिकल आउटलेट है? नहीं है ना. ये ऑनलाइन ही सब ऑपरेट कर रहा है ना आपका. मिंत्रा, फ्लिपकार्ट. सो व्हाट आर दीज आर नथिंग बट नायका. ये आपका ऑनलाइन कंपनीज है. सो देयर इज ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कंपेटिटर्स. क्योंकि अगर फिजिकली आप ऑपरेट कर रहे हैं तो एंट्री ऑफ कंपेटिटर्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. देर आर वेरियस एन नंबर ऑफ फैक्टर्स. बट ऑनलाइन बिजनेस में आपको क्या करना है? वेबसाइट बनानी है, पेटेंटिंग करानी है और आप बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, है ना. ईज ऑफ कस्टमर टू स्विच वेबसाइट्स इन सर्च ऑफ बेटर डील्स. उसके लिए आप स्नैपडील पर जाते हैं. आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, आई विल शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस विद यू. एक प्रोडक्ट था जो मैंने देखा, उसमें अमेजन पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, एंड देन आई सॉ इट एट स्नैपडील. तो स्नैपडील पे मुझे वो 70% लेसर प्राइस पे मिल रहा था. तो आप क्या करते हो? आप सर्च इंजन्स में ब्राउज करते हो कि कहाँ पे आपको जो आपकी डील है वो लेसर प्राइस पे मिलेगी. फाइन. सो दिस हेल्प्स द कस्टमर्स इन ऑर्डर टू गेट द बेटर डील्स, which further kills the low prices. So these businesses, they spend large amount of money on advertising, on marketing. They offer big festive sales. आज 15 अगस्त की सेल है, कल 26 जनवरी की, हैप्पी होली, दिवाली, विंटर आने से पहले की सेल, विंटर जाने के बाद की सेल. तो ये क्या तरीके हैं? ये थ्रू दीज मेथड्स they are actually attracting their customers to their products, to their website. इनका अपना तो कोई प्रोडक्ट मतलब क्या है? कोई फिजिकल आउटलेट तो है नहीं ना. तो फिजिकल आउटलेट में हो, आप में पकड़ पकड़ के तो ला नहीं सकते. तो ये यहाँ पर मास मीडिया मार्केटिंग करते हैं अपने कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए. ओके. नेक्स्ट लेवल इज योर एडवांटेजेस ऑफ क्लिक ऑनलाइन. एडवांटेजेस ये है कि 24/7 अवेलेबिलिटी है, कन्वीनियंस है, ओवरहेड्स आपकी कम हो जाती हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है और कस्टमर इंटेलिजेंस है. तेरी झलक सरफ शिवलरी नैन. Sempage. तेरी झलक सरफ
एडवांटेज है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस, ग्लोबल रीच, 24/7 अवेलेबिलिटी भी है, प्लस फिजिकल टैंजिबिलिटी भी है। तो ये बिजनेस मॉडल आपके दोनों तरह के मॉडल्स को कंबाइन करता है, ट्रेडिशनल बिजनेस को भी और मॉडर्न बिजनेस को भी। दिस इज रीजन that this is the most popular business formats amongst all the business formats. I hope I am clear with this. So अब हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि customers they get this opportunity to see the product, to touch the product, to test the product. Okay, so moving on to the next part, that is just a minute class. So moving on to the next part, that is advantages of brick and click model. एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि आपकी लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। आप क्या कर रहे हो, आप अपना बिजनेस दो मॉडल्स पे रन कर रहे हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो उस केस में आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है। आप कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो बिकॉज यू आर इंटरैक्टिंग योर कस्टमर्स वाया टू मॉडल्स। ओके, यू कैप्चर मोर मार्केट। आप लोकल मार्केट को तो कैप्चर कर ही रहे हो, वार्म ट्रांसमिशन के थ्रू आप ग्लोबल रीच भी रख रहे हो। गॉट इट। कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है तो आप एक वो पर्सनल टच नहीं बना पाते, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको प्रोडक्ट के साथ नहीं आ पाती, जिसके लिए ये फिजिकल आउटलेट आपको हेल्प करता है। ओके, देन एडिशनल सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड, जैसे अगर आप 500 का ऑर्डर है तो हम होम डिलीवरी कर देंगे, या अदर एडवाइजरी सर्विसेज। आप किसी भी, जैसे ये जो इतने भी मार्ट्स आजकल खुल गए हैं वहां पे हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इफ यू गो टू बेबी, आई मीन नॉट बेबी सेक्शन, आई मीन अगर आप बेबी सेक्शन में या आप कॉस्मेटिक सेक्शन में जाते हो तो दे विल टेल यू कि प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है। ओके, कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी का कोई भी मॉइस्चराइजर या समथिंग लेते हो तो क्या डिफरेंस है दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट में, तो यू गेट एडवाइजेस आल्सो। गेट इट? यू हैव दिस एनहांस्ड एनालिटिक्स। हाउएवर द डिसएडवांटेज इज कि बहुत बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, रीजन बीइंग क्योंकि आप दोनों मॉडल्स में ऑपरेट कर रहे हो, आप ऑनलाइन भी ऑपरेट कर रहे हो, आप ऑफलाइन भी ऑपरेट कर रहे हो। अब ऑनलाइन ऑपरेट करने के लिए क्या हुआ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा मेंटेन करना पड़ेगा ना, स्टार्टअप कॉस्ट भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आईएसपीज, ये सब कुछ आप अवेलेबल आपको करना पड़ेगा, तो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट अलग है। प्लस क्योंकि आप ट्रेडिशनल मोड में भी बिजनेस कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी अलग है, एम्प्लॉयज भी आपने रखे हुए हैं, फिजिकल बिजनेस है तो उसके रेंटल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, गार्ड, मतलब आपको हर तरह का, आपको दोनों बिजनेस के एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ेगा। ओके, एंड देयर आर दीज नेगेटिव रिव्यूज। देन कम्स योर फ्रेंचाइजिंग। अब फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? फ्रेंचाइजी, कभी अगर आपने सुना है तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करिए कि फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। I'm waiting for your answers. You can give me examples also. अब मेरी वॉइस आ रही है? मैंने आपको अभी नोट किया, अभी मैसेजेस पढ़े। Am I audible? प्लीज मुझे बताइए, am I audible?
Class, shall I continue? Am I audible? Please drop your message. Otherwise, I'll keep on giving the lecture. Okay. अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की। फ्रेंचाइजिंग क्या है? एक कंटिन्यूड रिलेशनशिप है। किसके बीच? फ्रेंचाइजर जो कि लाइसेंस दे रहा है और फ्रेंचाइजी जो कि लाइसेंस को खरीद रहा है या जो कि लाइसेंस को उस राइट को कन्फर कर रहा है। ठीक है। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अपनी ब्रांचेस फर्दर खोल रहे हैं। उसके लिए हमें अकेले को, वो मैंने दिल्ली में भी ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सब जगह मैंने अपनी ब्रांचेस खोल ली। बहुत I am doing everything and they are all under my supervision. But when I want to expand my business, but I am not able to look into each and every branch, then I start giving licenses to other people to use my name, to use my marketing, managing, training, merchandising, everything in return for a monetary consideration. मतलब जैसे सपोज हल्दीराम्स है, अब बहुत सारे हल्दीराम्स आ गए हैं, है ना, लेकिन अब उसमें से कौन से फ्रेंचाइजी बेस्ड है और कौन से ओरिजिनल है आपको खुद को नहीं पता चलेगा। बट देयर इज डिफरेंस। एंड हल्दीराम की ये स्पेशलिटी है कि व्हेन दे सेल देयर फ्रेंचाइजी ना, जैसे सपोज आपने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ली तो इट्स एन ह्यूज अमाउंट, लैक्स में बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो वो पहले आपके लोगों को ट्रेन करेंगे सो दैट द प्रोडक्ट दैट यू रिसीव, जो उसका रेसिपी है, it is same throughout all the branches. Got it? तो वो ये चीज को श्योर करते हैं कि आपका जो बिजनेस ऑपरेशंस है, आपका लेआउट है, आपका मतलब इट अलाउ देम टू हैव द एक्सेस टू बिजनेसेस proprietary knowledge, processes and trademarks in order to allow the party to sell a product on the name of the business. इसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजर। वो होता है जो लाइसेंस इशू करता है, ग्रांट करता है, और फ्रेंचाइजी वो होता है जो लाइसेंस खरीदता है और इसके बदले में फ्रेंचाइजर को पैसे देता है। ओके, देन दिस how franchisees work, there are generally two parties that enter into an agreement कि they are going to use the franchisor's brand name and sell their product and services. For that, they pay a very handsome amount to the manufacturer, I mean to the franchisor, and the franchisee in return gets the license to sell these products and services by operating as a branch of the parent company. मतलब I am not the original Haldiram. I am merely the branch of the parent company using the franchising rights by selling my products under its own business venture. तो फ्रेंचाइजर क्या है? वो ये राइट एक फर्म को भी दे सकता है या बहुत सारी फर्म्स को भी दे सकता है। तो अगर एक, इवन इफ जस्ट वन पर्सन गेट दीज राइट्स, he becomes the exclusive seller of the franchisor's product or services in a particular geographical area. जैसे सपोज मैं अपनी मतलब हल्दीराम्स की हम बात करते हैं, तो हल्दीराम ने द्वारका में एक और हल्दीराम खोलने के लिए फ्रेंचाइजी मतलब लाइसेंस दिया, बट अब उस फ्रेंचाइजी को मतलब जो भी उस लाइसेंस को बाय कर रहा है उसको इतनी ही अथॉरिटी है कि विद इन द्वारका ओनली दैट दे विल बी हैविंग देयर आउटलेट। एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि फ्रेंचाइजर कौन है, फ्रेंचाइजी कौन है, क्या अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, geographical एरिया आपकी क्या होगी, and there is this mutual faith and trust between both the parties, and they even provide training and assistance in some cases. They share their technological know-how, their brand name, their trade secrets, so that there is this uniformity in the product and services provided by the original company and by the branches. Okay. So we have McD, we have Domino's, KFC, Pizza Hut, Subway, Dunkin Donuts, Taco Bell, Burger King, Baskin Robbins. मतलब ये पिज्जा हट तो मैंने बता दिया। तो these are what? These are some examples of franchising in India. Okay, आपने सुना होगा ना वो हाईवे पे या उस पे असली जैन शिकंजी वाले या असली छोले भटूरे वाले
ये सुना है ना? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों ने सेम नाम के फेक आउटलेट्स खोल लिए हैं। तो अब हम मतलब उसके आगे क्या कर देंगे, असली पंछी पेठे वाले। तो ये क्या है, अगर आपको वो लोगो पर्टिकुलर चाहिए, अगर मैकडी के साथ आपको वो जो भी मिस्टर मैकडी अंकल हैं वो चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। You have to understand their business, their technical know-how, their expertise, you need training, and they are all secrets in order to get a proper franchisee. Okay, so moving on to next, features of franchising are that there are two parties who enter into an agreement and become franchisor and franchisee. There is this license that is being granted by the franchisor, who both the parties agree to certain terms and conditions. Both the party agree to certain policies. They have marketing support and technology. They provide training to the franchisee. They have, and this franchisee is for the limited period, and they have to pay again the amount for that, and there is this royalty for that. Royalty समझते हैं ना आप? So there is this royalty for that. Okay. So what are the advantages of franchisor? अब franchisor को क्या advantages है? अगर वो अपने secret share कर रहा है तो ऐसे तो उसका आपको नहीं लगता कि loss है? पहले जो मेरे पास चलकर वेस्ट दिल्ली में हल्दीराम के लिए लोग आते थे, अब वो वेस्ट दिल्ली में नहीं आएंगे, अब वो द्वारका तक ही, द्वारका वाले लोग द्वारका में ही रहकर हल्दीराम एंजॉय करेंगे. तो डोंट यू थिंक सो इट्स अ लॉस फॉर अस? Actually, when a franchisor wishes to have the expansion, to have the continuous revenue stream, to develop their brand and to provide economies of scale, they go for franchise. Okay. बट द डिसएडवांटेज, और इसके एडवांटेजेस फ्रेंचाइजी को क्या है? फ्रेंचाइजी को कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ रही, उसको जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, उसको सब सीक्रेट्स, टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्टीज, असिस्टेंस, सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस, तो उसको सब कुछ रेडिली अवेलेबल मिल रहा है. सो देयर इज दिस लो रिस्क ड्यू टू ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला. ठीक है, तो मेहनत किसी और की है, लेकिन उसको एंजॉय मैं कर रही हूँ, और उसको एंजॉय करने के लिए आई एम पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. मतलब ये जो फ्रेंचाइजीज मिलती हैं ये आपको लाखों में भी, मतलब लाखों में भी नहीं, हल्दीराम की अगर फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो तो आपको करोड़ में मिलेगी. Okay, so banks are more interested to lend money to franchisee as documented information relating to the success of other franchisees with the same product or services is available. Okay, however, there are certain disadvantages also. One, it is difficult to control the activities of franchisees, क्योंकि franchisee क्या करती हैं, मैंने रख खोल तो ली फ्रेंचाइजी हल्दीराम की, बट देन आई स्टार्ट, कौन आकर देख रहा है, आई स्टार्ट सम अदर बिजनेसेस विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ दैट फ्रेंचाइजी. ओके, रेप्यूटेशन पे बहुत बड़ा रिस्क है. मैंने किसी को फ्रेंचाइजी दे दी एंड दैट पर्सन इज इंडल्ज्ड इन some other sort of activities or might not be operating in that way, so it's a huge risk to my reputation, and it's not a good method, rather it's not a quick method of growth as merger and acquisition. And there is this revelation of secrecy also. आपके secrets को reveal होना बहुत dangerous होता है आपके business के लिए, because once it is revealed it might be used by other people. Any queries still here? कोई और कुछ queries हैं तो please post your queries in the chat box. I'm giving you 2 minutes. Is my voice coming to you? Is my voice audible? आप लोग का मैसेज आ रहा है कि मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है. Is it audible now? Please
tell me, post your message in the drop box whether I am audible or not. Okay, then moving on to the next part, which is disadvantages to franchisees. फ्रेंचाइजी को डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है. दे हैव टू पे अ वेरी ह्यूज अमाउंट to purchase the franchisee. Apart from that, they also have to share a significant percentage of revenue to the franchisor. Other franchisee costs are there. Sometimes franchisors are not interested. Sometimes the product rules are very, very high. Okay, I'm giving you one assignment. It's not a part of just assessment. आप लोग क्या करना, अभी पीछे मैकडी के सारे आउटलेट्स बंद हो गए थे. If you people know that, मैकडी के जो आउटलेट्स थे वो सब बंद हो गए थे. तो आप लोग व्हाट्सएप पर, अच्छा व्हाट्सएप पे तो मैंने सेटिंग्स चेंज करी हुई हैं, आप लोग मुझे पर्सनल पे भेज दीजिएगा कि व्हाई दीज आउटलेट्स वर क्लोज्ड. क्या रीजन था कि मैकडी के आउटलेट्स को जो है वो बंद कर दिया गया था. ठीक है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज योर ई कॉमर्स. Again, this subject, this is a separate subject in your second year, so you will do it in detail over there. I will be just giving you the gist of what e-commerce is all about. So e-commerce को हम internet commerce भी कहते हैं, which refers to the buying of goods and services using internet, and even the transfer of money and data also takes place on the internet only. Okay, so it is often used to sell the products online or the services online, या कोई भी commercial transaction है, money, funds, data, सब कुछ आपकी online हो रही है. This is basically conducting the business is over the net is your on e-commerce. तो इसको भी हम चार तरीके से कर सकते हैं. ये चार मॉडल्स हैं, B2B, B2C, C2B and C2C. इसमें G2C भी आता है, D2C भी आता है, काफी मॉडल्स हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ यही चार मॉडल्स हैं. ओके, तो द टर्म ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, इट इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. ई टेल को भी हम यूज करते हैं. ई टेल मतलब रिटेलिंग बेसिकली. तो ई बिजनेस कहता है कि जब हम, ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म. It refers to all the aspects of operating an online business, whereas e-commerce deals with only transaction of goods and services. E-business में आप apart from e-commerce आप और तरह की भी जो activities हैं, production, inventory, finance, sales, product, packaging, etc. आप सब कुछ online कर रहे हो. So it's a more broader term, having more complex strategy, and that focuses on the efficiency and cost savings. So it covers only the outward facing operations, that is online buying and selling of goods and services. That includes receiving, dealing, delivering and paying. So basically it's an interactive model where the buyer can communicate with the seller and vice versa without having to meet them personally. I hope I'm clear with this. Moving on to the next part, it is e-business. ई बिजनेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ई बिजनेस का मतलब है कि हम लोग जो बिजनेस है वो हम पूरा बिजनेस हम ऑनलाइन इंटरनेट पे कर रहे हैं. ई कॉमर्स में तो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज की, पर ई बिजनेस में हम बिजनेस मींस आप operations हैं अपने. So basically it involves streamlined and automated constructions and maintenance of business processes across production, development, infrastructure, product management. तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपकी कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, इंट्रानेट, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट. अब ये तीन चीजें क्या है, ये आप नेक्स्ट ईयर अपने सिलेबस में पढ़ोगे. आई एम नॉट टेकिंग इट राइट नाउ. तो इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, it is estimated to grow at 56 billion by 2023 and that's ये from 2009 figures हैं. अब एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स में मैंने आपको चार मॉडल्स बताए थे, B2B, B2C, C2B एंड C2B. B2B होता है जब आप डायरेक्टली बिजनेस हाउसेस से डील कर रहे हो, जैसे आपकी ऑक्शन है, बिडिंग ऑक्शंस हैं. ओके, बिजनेस टू कंज्यूमर में कि जब बिजनेस कंज्यूमर से डील कर रहा है, Amazon, फ्लिपकार्ट हो, सॉरी
आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है। C2B है जब आप कंज्यूमर बिजनेस के पास जा रहा है, एंड C2C है कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर से बात कर रहा है। ओके, जैसे cars.com है, वहां पे क्या है कि अपनी आप कार या पेपर फ्राई है, ये क्या है, ये सब आपकी C2C transactions है. So advantages are that convenience, increased selection is there, reviews are available, information about the consumer, global reach is there, आपकी cost saving हो जाती है, 24/7 availability है, global reach, ease of efforts, comparatively less money consuming, time saving is there. However, the disadvantages are कि आप customer services सिर्फ limited होती है, there is no sense of belongingness, you do not know the customer, so there is this inability to touch the products, you are not sure about the quality, security issues are there, and you can enter into the transactions only when you have the internet with you. And there are some products that are difficult to purchase online. कुछ products हैं, especially luxurious goods जो हैं, आपको डायमंड बाय करना है तो आप डायमंड ऑनलाइन बाय करोगे, वो होती है इमिटेशन ज्वेलरी। लेकिन जब आपको डायमंड्स बाय करने हैं तो यू विल प्रेफर टू गो फॉर ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन शॉपिंग कि आई वांट टू सी द डायमंड, आई वांट टू फील द ज्वेलरी, आई वांट टू वेयर इट एंड सी इट इन द मिरर वेदर इट इज सूटिंग टू मी और नॉट। ठीक है, तो लग्जूरियस गुड्स के केस में यू ऑलवेज प्रेफर offline businesses. Next is opportunities for e-commerce, that is there is growing use, बहुत potential है, trust building है, value creator है। Pandemic में तो ज़्यादातर transactions आपकी हुई ही over net है, and with the millennials who are already occupied with n number of affairs, they wishes to save their time, save their money, save their efforts. So in that way, e-commerce is gaining popularity these days. And the नेक्स्ट पार्ट इज आपकी सिक्योरिटी इश्यूज, ये भी आप सब नेक्स्ट ईयर ई कॉमर्स में करोगे। मैं से होते हैं तो देर इज दिस थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी, हैकिंग है, ब्रांड को हाईजैक कर दिया, इम्पर्सोनेशन, फ्रॉडुलेंट ट्रेनिंग, इम्प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम। डोमेन नेम तो आपको पता होगा ना, जैसे आईपी, आपके घर का कोई एड्रेस है, मेरे घर का कोई एड्रेस है, ऐसे ही किसी को मेरा इंटरनेट एड्रेस चाहिए कि चलो भाई वेंकी कॉलेज का किसी भी कॉलेज का क्या एड्रेस है। सो इन दैट केस आपके लिए वो 211.32.667 लर्न करना इजी है, या फिर srcc.du.ac.in लर्न करना इजी है आपके लिए। ये इजी है ना, तो ये होता है हमारा डोमेन नेम। Cyber squatting is there, Wi-Fi eavesdropping is there. Now, what are the various ways to combat e-commerce threat? Encryption, decryption अगर आपने सुना हो, ये भी आप साइबर लॉ में, और e-commerce दो सब्जेक्ट्स हैं आपके सेकेंड ईयर में, साइबर इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर, आप ये दोनों कंसेप्ट्स अपने सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है कि मैंने कोडिंग कर दी है कि इंस्टेड मैं अपना डेटा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में भेज रही हूँ, मैं उसको एनक्रिप्ट कर रही हूँ, जिसको डिक्रिप्ट कौन करेगा, रिसीवर करेगा, उसकी कोडिंग को समझ के उसको मैसेज को डिक्रिप्ट, जिससे कि जब मैसेज इन ट्रांजिट है, सो इट इज नॉट disturbed, tempered, altered, deleted, modified by any of the party in transit. इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने साइन करे पेपर पे उसकी स्कैन्ड इमेज मैंने डॉक्यूमेंट पे लगा दी। नो, यू हैव टू गो टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू गेट योर डिजिटल सिग्नेचर इशूड, जो आपको डिजिटल सिग्नेचर को इशू करके देगी, विच इज वैलिड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। उसके लिए आपकी आई थिंक 5,000 फीस होती है, और रिन्यूअल की चार्जेस अलग होते हैं। आपका सस्पेंशन भी हो सकता है, सिग्नेचर का रिवोकेशन भी हो सकता है। In case at any point of time the competent authority, the certifying authorities of the opinion that the documents provided by the digital signature certificate holder is not true, इसको हम बोलते हैं DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे सपोज मुझे 5 साल के लिए वो सिग्नेचर इशू हुआ, तो सिग्नेचर इशू करने का ना आप YouTube वीडियोस देखिएगा, उसमें
तरीका होता है कि कैसे उसको देखा जाता है। तो देयर आर टू कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, जिसको मिला के हम डीएससी बनाते हैं। तो प्राइवेट की तो मेरे पास दोनों कीज हैं, ठीक है, लेकिन जिसको भी मैं डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ उसके पास पब्लिक की होती है। तो वो ये देख लेता है कि जब मैंने उस पर सिग्नेचर करे तो उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट से कोई छेड़छाड़ करी गई है, वो उसको येलो कलर में हाईलाइट करके दिखा देगा, ठीक है। अगर मेरे साइन करने के बाद मैंने यहां से मेल किया, साइन करके जब तक मेल दूसरे सिस्टम पर पहुंचा, बीच में किसी ने उसके साथ कोई भी टेम्परिंग की होगी तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, ओके। एंड अगेन दिस डीएससी इज बीइंग इशूड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड के खत्म होने से 3 महीने पहले आपको उसको रिन्यू करवाना होता है, ओके। So this is your digital signature certificate. Then third party involvement is there and cyber crime cells are there. Cyber crime भी आप अपना second year में there is the subject cyber crimes and laws. उसमें पूरा information technology act amendment act wide 2008 है। तो वो पूरा आप डिटेल में स्टडी करोगे, पेनल्टीज, प्रोविजंस, सेक्शन 66, 65 टू 75 में सारी पेनल्टीज मेंशन्ड है कि अगर अगर कुछ हैरेसमेंट है या किसी भी तरह की फ्रॉड है, उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टीज है, कंप्यूटर कंटेमिनेंट, वायरसेस, ये सब कुछ आप साइबर लॉ सब्जेक्ट में आप अपना पढ़ोगे। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस चैप्टर। Please, if you have any queries, post it in the chat box. I have already shared this chapter with you people on the WhatsApp group. Please let me know in case you have any query, otherwise I'll end my class. If you do not have any query, please post no, else I'll end my class. Okay, the syllabus is there on the website. Let me see. Otherwise, I'll send it on WhatsApp. ठीक है, I will send it on WhatsApp. I have already shared the book, the PPTs of the first 4 chapters with you. So I will share the syllabus also. मैं पूरी PDF फाइल आपसे शेयर कर लूंगी, उसमें आप अपना बॉम का सिलेबस देख लीजिएगा। Okay, then shall I end my class now? Please post your queries, else I'm ending the class. हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, ऑफ करते मैम, करते हैं। हाँ जी हो गई मेरी क्लास। हरीश मनचंदा मैम। ओके मैम। ओके सर।